आवास पर बुलाई गई बैठक। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा, चुनाव की समीक्षा और काउंटिंग की तैयारी पर हुई चर्चा। लखनऊ में मतगणना से पहले अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। टीआरएस नेता के कविता को फिर लगा झटका। के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। दिल्ली में चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी राजीव कुमार ने कहा, इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्ड कायम किया। सोनिया गांधी ने पूर्व सीएम एम करुणानिधि को दी श्रद्धांजलि। इस बीच राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु के एक महान नेता जिन्होंने तमिल लोगों की संस्कृति की रक्षा की। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक खत्म होने के बाद भाजपा नेता विनोद तावड़े ने बताया कि मतगणना और चुनाव की समीक्षा की गई और इसको लेकर बैठक हुई। चुनाव में 7 चरणों में क्या वोटिंग रही, उस पर चर्चा की गई। ऐसे आज यहाँ इकट्ठा बैठकर कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में 7 फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे, वोटिंग जहां जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनावों में मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की है, जो पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। बता दें कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सेंसेक्स निफ्टी का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना इसलिए है क्योंकि लोग लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूल ने आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि कर दी है। उन्होंने अपने लोगों को लाभ कमाने में मदद करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। ऐसी संभावना है कि वो धीमी गति से गिनती करेंगे और रात में बिजली कटौती करेंगे। ये क्यों बता दे, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए, अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ईडी ने के कविता को शराब नीति मामले में 15 मार्च को अरेस्ट किया था। दरअसल शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी के साथ साथ सीबीआई भी कर रही है। 21 मई को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी गई थी। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज यानी कि सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद 1 महीने के लिए बीआरएस नेता की हिरासत को बढ़ाने का फैसला किया है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। वहीं आज तमिलनाडु के पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणानिधि की जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तमिलनाडु पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के एक महान नेता जिन्होंने तमिल लोगों की संस्कृति भाषा की रक्षा की, आज यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सोमवार को व्यवस्थाओं का जायजा लेने हरिद्वार चारधाम यात्रा पंजीकरण स्थल पर पहुंचे। चारधाम यात्रा को विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों को खूब तपस्या करनी पड़ रही है। किसी को टोकन नहीं मिल रहा है तो कोई टोकन रहते हुए भी पंजीकरण नहीं करा पा रहा है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए जारी किए जा रहे पंजीकरण के स्लॉट रविवार दूसरे दिन भी कम पड़ गए।
देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।